दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं सर। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद पवन जी। आप सभी लीडर्स ऑफ लीडर्स का मैं तहे दिल से इस मीटिंग में स्वागत करता हूं। काफी दिन हो गए थे सारे लीडर से मिले हुए। मैंने सोचा चलो जूम मीटिंग के माध्यम से ही मिल लेते हैं और कुछ बातें डिस्कशन करना चाहता हूं, कुछ आगे की प्लानिंग डिस्कशन करना चाहता हूं, कुछ आगे की कार्रवाई जो हो रही है वो सारी चीजों की पे डिस्कशन करना चाहता हूं। इसके लिए मैंने आज ये स्पेशल मीटिंग रखी है। आप सभी लोगों का पेशेंस, आप सभी लोगों का जो धैर्य है, जो पिछले बार मैंने बात की थी फर्स्ट मीटिंग में, इस जूम मीटिंग में, वो सब आप लोगों ने बखूबी कायम रखा और जो 10 दिन हमारा साथ दिया आप लोगों ने, ये काबिले तारीफ है। आप सभी गोल्ड का, आप सभी डायमंड का, आप सभी क्राउन डायमंड का मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा कि अगर इसी तरह आप लोग हमारा साथ देते रहें और बने रहें तो हम बहुत कुछ नई चीजें इसमें इंटीग्रेशन कर सकते हैं। इन 10 दिनों में काफी कठिनाइयां हुई, मैं जानता हूं, मुझे सारी कठिनाइयां मालूम है और उसे खुद हैंड में लेके मैंने उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश की है। बट फिर भी कुछ कठिनाइयां, कुछ मुश्किलें बनी हुई होगी। वो सारी चीजें और 2-3 दिन के वक्त के अंदर सभी सॉल्व हो जाएगी। कुछ नई चीजें हमने इसमें इंप्लीमेंट की है जो परेशानी हो रही थी उसके कारण। वो सारी चीजें मैं एक डिटेल में आपको बता दूं। बीबीपीएस में कुछ परेशानी हो रही थी, वो हमने इंप्लीमेंट कर दिया, उसे खत्म कर दिया। लेकिन ये इंटीग्रेशन इतना आसान नहीं होता है और इतना इजी नहीं होता है। पूरे हमने कम से कम 18 चीजों का इसमें नया इंटीग्रेशन डाला है बीबीपीएस के अंदर, जो सभी लोगों ने बहुत तहे दिल से, मैं उन लोगों का धन्यवाद करूंगा जिन लोगों ने सभी एक करके मुझे भेजा कि सर मैंने गैस बुक किया, मैंने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया, मैंने इंश्योरेंस पे किया, मैंने स्कूल फी पे किया, मैंने फास्टैग का रिचार्ज किया और बहुत सारी चीजें जो सबने की। उसको देखते हुए हमारी टेस्टिंग भी हुई लाइव और कुछ चीजें दिक्कत में आई, जैसे कई लोगों के बिल अटक गए, कई लोगों के पेमेंट अटक गए। ऐसा पहली बार भी हुआ कि पे आउट अटक गए। अब तक ऐसा कभी नहीं हुआ था कि पे आउट अटक जाए। लेकिन कुछ बदलाव होती है तो कुछ चेंजेस होने के साथ साथ कुछ चीजें मुश्किल भी देती है। ये मुश्किलों का सामना करके ही हम आगे बढ़ पाएंगे और यही कारण है कि नेक्स्ट मनी भारत में एक है। अगर इन मुश्किलों का सामना नहीं होता तो शायद आज 3 साल के अंदर 1000 नेक्स्ट मनी पैदा हो गए होते। और आप सभी लोगों का पेशेंस के लिए मैं फिर से तहे दिल से आप लोगों से मैं विनती करूंगा कि आगे इसी तरह कायम रहें और अपने पेशेंस को खोने ना दें। हम बहुत सारी चीजें लेके आ रहे हैं और बहुत सारी चीजें आएगी। बट अब मैंने क्या सोचा है, लाने से पहले चीजों को सिस्टमैटिक ढंग से लाई जाए, जिसके लिए बहुत सारी प्रिपरेशन मैं कर रहा हूं। जैसे शॉपिंग हमें स्टार्ट करने वाले हैं बहुत बड़े रूप में, बहुत सारे प्रोडक्ट हमारे पास आ चुके हैं। बट उससे पहले जो मुश्किल हमने देखा इस कोरोना पीरियड में, डिलीवरी का, कई लोगों के मार्च एंडिंग के डिलीवरी थे जो कोरोना पीरियड में हमने डिलीवर किया था और वो आज रिटर्न होके हमारे पास वापस आ रहे हैं। शायद हम इसके अंदर देख रहे हैं और हम बाहर नहीं देख रहे हैं, इसलिए हमें लगता है तकलीफ बहुत है। लेकिन बाहर दुनिया को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि पूरी भारत की जीडीपी -20% हो गई है। बट हमारे लीडर्स की इनकम आज भी 20% से प्रतिदिन बढ़ रही है। ये खुशी की बात है दोस्तों। और मैं ये नहीं बोलना चाहूंगा कि ये बहुत हो गया, ये तो अभी शुरुआत है। ये तो हमने केवल 10% ही किया है। हाँ, हालांकि टेक्नोलॉजिकल चीज है, कई चीजों में दिक्कतें होती है। उस दिक्कतों को सुलझाने के लिए हमने ये सॉल्यूशन निकाला है कि ज्यादातर दिक्कतें इसलिए आती है कि कई टॉप के लीडर्स को भी
टेक्नोलॉजी की चीजें नहीं पता होती है और वो उसका सॉल्यूशन नहीं कर पाते। इसके लिए इस मीटिंग आईडी के माध्यम से, इस जूम मीटिंग की आईडी के माध्यम से हम दो चीजें करेंगे। एक तो बेहतर प्लान शो हमारे सीनियर्स के माध्यम से आप लोगों को डेली मिला करेगा। ये टाइम शेड्यूल मैं सेट कर रहा हूं और एक एक की शेड्यूल आपके बैनर में आ जाएगी। दूसरी चीज मैं ये करने जा रहा हूं कि रेगुलर कंपनी के तरफ से हर एक चीज की एक टेक्निकल ट्रेनिंग होगी। कई बार लोग रिचार्ज करते हैं, फेल होता है और पता चलता है कि वो बार बार 3-4 बार एक ही सेकंड के अंदर दोहरा रहे, उसके कारण पैसे कट जाते हैं, वापस नहीं मिलते हैं, तो एक परेशानी होती है। पेमेंट गेटवे में काफी परेशानी हो रही थी, तो हमने आईसीआईसीआई बैंक से टाई अप किया और आप लोगों को ये खुशखबरी बता दूं कि एनपीसीआई की तरफ से हमें एप्रिसिएशन ये मिली कि यू हैव डन अ वेरी फास्ट इंटीग्रेशन ऑफ बीबीपीएस इवन एनी ऑफ द अदर एप्लीकेशन। मतलब ये है कि हमने बहुत कम समय में इस इंटीग्रेशन को पूरा किया और ये सब कुछ बिना आप लोगों के सहयोग के नहीं मिल सकता। कई लीडर्स रात भर काम किए, कई लीडर्स रात भर अपने ग्रुपों के जो भी मुश्किलें हैं सुलझाएं। मैं भी उनके साथ रात भर रहा और अब टेक्निकल चीजों को सॉल्यूशन के लिए कस्टमर केयर की जो प्रॉब्लम आ रही है वो इसलिए आ रही है क्योंकि अभी हम अलग अलग लोगों को अलग अलग सेक्शन दे रहे हैं और अलग अलग सेक्शन की अलग अलग ट्रेनिंग हो रही है। जैसे एड मनी का एक अलग सेक्शन बन गया, उसके लिए एक अलग स्पेशलिस्ट बैठेंगे, ठीक है। उन लोगों के लिए एड मनी में आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे सॉल्यूशन हमने किए और एड मनी के लिए नया पेमेंट गेटवे भी दे दिया। अभी बहुत कम हो जाएंगे प्रॉब्लम और उसके लिए स्पेशलिस्ट ज्यादा बनेंगे। सेम वे हम रिचार्ज के लिए अलग लोगों को अपॉइंट कर रहे हैं, हम बिल सेक्शन के लिए अलग लोगों को अपॉइंट कर रहे हैं। अब बिल में काफी दिक्कत आई, लेकिन बिल का ऐसा है कि अभी बीबीपीएस इंटीग्रेट हुआ है, हमें भी बहुत सारी चीजें नहीं पता कि उनका रेस्पॉन्स किस तरह से आएगा, कहाँ पे फेलियर होगा, किस कारण से फेलियर होगा। तो इन सब चीजों के लिए आप लोगों का सहयोग देने के लिए मैं फिर से धन्यवाद करना चाहूंगा। आगे कुछ और चीजों के लिए मैं चाहूंगा कि आप लोग इसी तरह सहयोग बना के रखें जिसमें हम और भी चीजें डायरेक्टली इंटीग्रेट कर सकें। जिस तरह से एनपीसीआई से हमने बीबीपीएस डायरेक्टली इंटीग्रेट किया, आईसीआईसीआई बैंक से हमने पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट किया, अभी हमने अमेज़न और फ्लिपकार्ट की एपीआई ली है, अब कैशबैक भी ऑटोमेटेड हम करने जा रहे हैं। सबके लिए वक्त लगता है, टेक्नोलॉजिकल चीजें हैं, समझने की जरूरत होती है और आप सभी लोग, लीडर्स लोग इस चीजों को बेहतरीन ढंग से समझ रहे हैं और हमारा सहयोग दे रहे हैं। ये हमारे लिए गर्व की बात है और मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि ऐसे लोगों के साथ हम जुड़े हुए हैं और हम कंपनी को चला रहे हैं जो कंपनी को बहुत बड़े मुकाम में ले जाना चाहते हैं। लेकिन इस बीच कई लोग ऐसे भी हैं इंडिया में, भारत में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आपकी टांग खींचने का प्रयास करेंगे। कुछ प्रॉब्लम की वजह से वो लोग रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं और दूसरे के माथे में रेस्पॉन्सिबिलिटी थोप देते हैं। आप लोगों से अनुरोध ही कर सकता हूं, मैं कुछ बोल तो नहीं सकता, आदेश नहीं कर सकता, अनुरोध ये करूंगा कि आप सभी गोल्ड को बुलाने का मकसद ये था आज के मीटिंग में कि आप सभी गोल्ड अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को थोड़े दिन हमारे साथ दें। हम इसको बहुत ही बेहतरीन करने जा रहे हैं और आने वाले समय में आप लोगों को देखने को मिलेगा। बस ये गोल्ड से अनुरोध है कि नीचे वाले जितने भी सिल्वर एंड डाउनलाइन की जो भी रिक्वेस्ट है या जो भी कंप्लेन है वो अपने पास लें और अपने डायमंड को पास ऑन करें। और डायमंड से रिक्वेस्ट है कि आप सभी गोल्डों के अलग अलग कैटेगरी वाइज सारी लिस्ट लें। हम चाह रहे हैं कि ये ऑटोमेटिकली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, लेकिन अचानक जब डबल ट्रिपल वे से प्रॉब्लम आ जाती है
तो हम कितने भी लोग उस वक्त में अचानक नहीं लगा सकते हैं कि वो सब लोग एक्सपर्ट हों, सब लोग नेक्स्ट मनी की कार्यकलाप को जानते हों और हमने बस हायर किया और वो लग गए काम पे। ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए हम यूनिक हैं और यूनिक होने की कुछ अगर अच्छाई है तो कुछ बुराई भी है कि हमें वो यूनिक एक्सपर्ट तुरंत नहीं मिल सकते हैं। जहां तक शॉपिंग की बात है, हमारे एक गोल्ड के माध्यम से ही हमें एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला। हमारे शायद एसोसिएट हैं जो डिलीवरी में अच्छे पोस्ट में हैं और उन्होंने डिलीवरी करके एक कुरियर सिस्टम है जो हमारे साथ टाई-अप हो रही है। उनकी एग्रीमेंट आज ही मेरे साथ साइन हुई है। उनके 80 वेयर हाउस हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं जहां की प्रोडक्ट होगी और सभी जगह पे डिलीवर। फिर से एक अनुरोध और करता हूँ कि थोड़ा सा संयम और बनाएं, हम इसे बहुत बड़े मुकाम पे ले जाएंगे। हाँ, एक बात बहुत खुशी की बात ये लगी कि ये 10 दिनों में प्रॉब्लम तो बहुत आई, लेकिन लीडर्स के इनकम में कोई कमी नहीं। सभी लोगों के इनकम उसी रूप में रहे और उतना ही रहे इतने सारे प्रॉब्लम के बावजूद। ये हमारी स्ट्रांगनेस थी। आप लोगों को एक उदाहरण, वो कई लोग लिख रहे हैं चैट में डायमंड कॉल रिसीव नहीं करते, तो प्लीज आप लोगों से अनुरोध कर रहा हूं फिर से कि इस तरह के चीजें ना करें। अपने टीमों को थोड़ा सा रेस्पॉन्सिबिलिटी ले, समझें कि ये सर्विस सेक्टर की डायरेक्ट सेलिंग है, न कि प्रोडक्ट की केवल है कि आपने प्रोडक्ट दे दिया, काम खत्म हो गया। बहुत सारे लोगों की बहुत सारी अपेक्षाएं हैं हमसे और हम उन सबको पूरा करने के लिए दिन रात एक कर देंगे। बस आप लोगों का इस तरह साथ रहा तो हम उन सभी चीजों को करेंगे पूरा। और सभी चीजों की प्रॉपर प्लानिंग की गई है और नए सिरे से पूरी प्लानिंग कोरोना पीरियड के बाद, कोरोना पीरियड में जो हमने जैसे तैसे किसी तरह से भी इन सब चीजों को मेंटेन किया, उसकी इफेक्ट, किसी भी चीज को कोई करते हैं तो उसकी इफेक्ट तुरंत नहीं आती है, उसकी इफेक्ट थोड़े दिन के बाद दिखाई देती है। कोरोना पीरियड में जो भी चीजें हुई या जैसे भी चीजें की गई, उसकी इफेक्ट आज थोड़ी सी नजर आ रही है। और आप लोगों ने जिस तरह से साथ दिया, वो भी मुझे ये पता चला कि कितनी भी कुछ हो जाए तो आप लोगों का साथ इसी तरह बना रहेगा, ये भरोसा मुझे हो गया। और ये भरोसा मुझे बहुत ज्यादा एनर्जी देता है। हर प्रकार के लोग रहेंगे, ये तो नेटवर्क इंडस्ट्री है, यहाँ हर प्रकार के लोग रहेंगे। कोई बैक बाइटिंग करेंगे, कोई पीछे से बोलेंगे, कोई कुछ कहेंगे, लेकिन इन सब के बावजूद जो लीडर डटे हुए हैं, जो लीडर हमारे साथ चल रहे हैं, और फ्यूचर अगर देखना चाहते हैं तो एक एग्जांपल बता दूं आपको। एक कंपनी थी XYZ, जो भी थी, आप सभी लोग जानते होंगे, बट मैं नाम नहीं बोलना चाहूंगा। उनका एक प्रोग्राम हुआ था जो मैंने अटेंड किया था 2012 में या 11, जहां पे एक सेलिब्रेशन हुई थी 1000 करोड़ तक। मुझे बड़ा अजीब लगा था कि 1000 करोड़पति बना सकती है ये नेटवर्क इंडस्ट्री। लेकिन अगर हिस्ट्री देखा जाए तो वहां पे जो ज्वाइनिंग अमाउंट थी वो थी 7,500 के आसपास। यानी आज जो हमारी प्रीमियम मेंबरशिप की अमाउंट है उससे 5 गुना ज्यादा। उसके बाद 12 से 14 सालों में 1000 करोड़पति बन पाए। दोस्तों, आपको बता दूं, मैं आधा करोड़ वाले तो बहुत लोग हमारे पास हो चुके हैं और अगले सालों में वो भी हम पूरा कर देंगे जो उस कंपनी ने किया था। लेकिन सोचने वाली बात यहाँ पे ये है कि जो कंपनी XYZ जो भी अमाउंट था 7,500, यानी यहाँ से 5 गुना ज्यादा, जो 14 साल में पूरा की, यानी कि उस अनुरूप हमें 14 into 5 70 सालों में पूरा करना था। अगले सालों में वो हम पूरा करने जा रहे हैं। तो किस गति और किस स्पीड से यहाँ इनकम आ रही है, ये आप समझ सकते हैं, ये आप कैलकुलेशन लगा सकते हैं, ये आप प्रैक्टिकली देख सकते हैं। हम सोचने पे नहीं, प्रैक्टिकल करने पे बिलीव करते हैं, इसलिए हमें परेशानी भी उसी तरह से होती है। नहीं तो कई कंपनियां यहाँ पे ऐसी आती है दोस्तों,
जो केवल हवा में बात करती है, हवा में चलती है और उसे हवा में लोग प्रमोट करते हैं और एक केवल ड्रीम देखते हैं और ड्रीम आने के पहले ही वो कंपनी कहीं और चली जाती है। हमें दोस्तों कहीं जाना नहीं है, आप सभी के साथ साथ बना के जीवन भर रहना है, इसलिए हमने यहाँ प्राइम मेंबरशिप रखी है, वो लाइफ टाइम की रखी है। अगर आप लोग 5-7 दिन 10 दिन के प्रॉब्लम से घबरा गए तो फिर शायद जिंदगी भर हमारा साथ नहीं दे सकते। और ऐसे लोग जो इस तरह के साथ नहीं दे सकते हैं वो शायद इतनी बड़ी चीज में आके भी कुछ नहीं कर सकते। हर चीजों का पहलू होता है, कुछ प्लस पॉइंट होते हैं, कुछ माइनस पॉइंट होते हैं। माइनस पॉइंट आप सभी लोग देखते हैं, लेकिन प्लस पॉइंट की कंपैरिजन करेंगे आप तो बहुत सारे हमारे प्लस पॉइंट हैं जो अनकंपेरेबल है कहीं और से। आप लोग प्रैक्टिकली अगर देखें और समझें इन चीजों को तो आपको समझ में आएगी कि ये क्या है। अब कई लोग ऐसे भी हैं जो रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते हैं, जो ये सोचते हैं कि हमने बस बना दी टीम किसी तरह फेसबुक, सोशल मीडिया, यूट्यूब के जरिए, अब भाई संभालते रहे लोग उसकी और नंबर बांट दिया, ये है, ये से बात कर लो, खत्म करो कहानी। तो ऐसे लोग ज्यादा दिन तक नहीं चल पाते। मैं फिर से अनुरोध करूंगा, थोड़े और दिनों की बात है, आप सभी लोगों का साथ चाहिए, इसी तरह अपना साथ बरकरार रखें तो शायद हम बहुत आगे जाएंगे। और कुछ लोग अगर साथ नहीं भी देते हैं तो हमें तो आगे जाना है, क्योंकि कई लोगों के सपने, ड्रीम्स यहाँ से पूरे हो रहे हैं और कई लोगों ने आगे की फ्यूचरिस्टिक सपने भी देखे हुए हैं और उन सबको प्रैक्टिकल करने के लिए मैं हर समय तत्पर हूँ, हर समय आपके सामने एक सेवक की तरह खड़ा हूँ। मैं कभी अपने आप को ये छोटा नहीं समझता जो मुझे कोई कंप्लेन कर दे और मैंने उसको ये बोला हो कि ये कंप्लेन मैं नहीं सॉल्व करवाऊंगा। मैं जानता हूँ परेशानी हो रही है, उसको मैं हाथ में ले रहा हूँ, उस समय मैं भूल जाता हूँ कि मैं एक सीएमडी हूँ, सर्विस सेक्टर है, मेरी कंपनी है, मैं यहाँ का सेवक हूँ और इसके लिए मैं तत्पर हूँ। आप लोगों से फिर से अनुरोध करूंगा कि इसी तरह आप भी तत्पर रहें। कई लोग चैट में क्वेश्चन पूछ रहे हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय नेक्स्ट मंथ करने के लिए डरते हैं, क्या गवर्नमेंट एम्प्लॉय को नहीं करना है? प्लीज क्लैरिफाई करें। आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पे तो सारे सर्विसेज हैं। आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या कुछ भी सर्विस लेने के लिए कहीं ना कहीं तो जाते हैं, तो मैं नहीं समझता हूं कि सर्विस लेने के लिए आप लोगों को ये नहीं करना चाहिए। हालांकि आपकी इनकम होती है यहाँ से और वो चीज में गवर्नमेंट की तरफ से कोई अड़चन है तो मैं चाहूंगा कि आप अपने घर के किसी के नाम से करें। हाँ, उसके लिए मैं रूल एंड रेगुलेशन की जरूर आगे बातचीत करके जो चीजें हैं वो करने की कोशिश करूंगा। आप सभी लोगों को फिर से मैं धन्यवाद देना चाहूंगा और मैं ये बताने के लिए यहाँ पे आज मैंने लिया था कि टुमारो ऑनवर्ड डेली यहाँ पे मीटिंग होगी। हमारे सीनियर से सीनियर जो लीडर्स हैं वो आप लोगों की मीटिंग लेंगे और वहां पे प्लान शो होगी। आप लोगों की प्लान प्रेजेंटेशन होगी, बेहतरीन प्लान प्रेजेंटेशन और साथ ही साथ टेक्निकल ट्रेनिंग होगी आप सभी लोगों की यहाँ पे, जो कंपनी डायरेक्टली करेगी। आप लोगों से एक और अनुरोध है कि कुछ चीजों में टेक्निकलिटी अगर नहीं समझ में आती है तो लीडर्स लोगों से अनुरोध है कि आप पूछें, आप जानें उन चीजों को और हमारा साथ देने की कोशिश करें।
कई चीजें ऐसी होती है जो सीनियर लेवल पे भी मालूमात नहीं होती है। कई लोगों ने कई बार ये बोलते हुए मैंने सुना कि सर हम तो ये जानते हैं कि टेक्नोलॉजी बन गई तो बन गई। शायद आप लोगों को पता होगा, आप सभी लोगों के पास एंड्रॉइड फोन है, बीच बीच में आप लोगों को अपडेट आते रहती है। अगर टेक्नोलॉजी में ऐसा होता जो बन गई सो बन गई, तो ये बार बार आपके छोटे से एंड्रॉइड फोन बार बार अपडेट क्यों देते, या फिर ये बार बार फोन वाले नए नए वर्जन को लेके क्यों आते हैं? क्योंकि हर वक्त टेक्नोलॉजी में बदलाव होता है, और बदलाव होगा, चेंजेस होगा, तो कुछ दिक्कत की सामना करनी पड़ेगी आप लोगों को। उन दिक्कतों का सामना ना हो, इसलिए सिस्टमैटिक ढंग से मैं कहना चाहूंगा कि हर गोल्ड अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी ले, हर डायमंड अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी ले, हर क्राउन डायमंड अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी ले, तो हम इस कंपनी को बहुत आगे बढ़ा सकते हैं। आज 2-3 साल की ही जर्नी हुई है। कई अपर लेवल के लोगों से मुझे ये सुनने को मिलता है, सर अब तो हम क्राउन डायमंड बन गए, अब तो हमें फ्री कर दो। अरे अभी कितना समय हुआ है सर? 10-10 साल में जो अचीवमेंट आप लोगों ने किया यहाँ, 10-10 साल में लोग अच्छे अच्छे नेटवर्क मार्केटिंग में मैनेज कर पाते हैं। थोड़ा वक्त और दे, आप लोग पूरी तरह से फ्री हो जाएंगे। हम जैसे जैसे सारी चीजें डायरेक्ट इंटीग्रेशन पे उतर जाएंगे, उस समय ये पूरा सिस्टम ऑटो मोड में चला जाएगा। न तो हमें कस्टमर केयर की जरूरत पड़ेगी और न तो हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। मैं इस चीज को चाह रहा हूं कि ये जितना ज्यादा से ज्यादा ऑटो मोड में चला जाए, लेकिन ऑटो मोड एक दिन में नहीं होती है। हर चीज का एक समय होता है। हमें 1 साल पहले लोग बोलते थे कि सर एलपीजी बुकिंग कब आई, आज आ गई। अभी कोई लिख रहे हैं सर आईआरसीटीसी कब तक आ सकती है। बस कुछ दिनों का इंतजार करें, कुछ दिनों में वो भी आ जाएगी। बहुत सारी चीजें सर्विस एक खास आगे है, और आप सभी लोगों को मैं ये दिल से बताना चाहूंगा कि इसके अंदर, नेक्स्ट मनी के अंदर, जिस दिन तक मैं सारी सर्विसेज का समावेश न कर दूंगा, तब तक मैं अपना रात और दिन एक कर दूंगा। फिर से वही अनुरोध है, अपने टीमों को सहयोग करें, अपने टीमों टीमों के कारण आपने ये जो इनकम कमाया है उसके लिए उन लोगों को इग्नोर ना करें। प्रॉब्लम से भागे नहीं, प्रॉब्लम का सामना करना सीखें। मैंने भी बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम देखे, और हमारे कई लीडरों ने बहुत सारे प्रॉब्लम देखे, और उन सभी का डट कर सामना किया, और यही कारण है कि आज नेक्स्ट मनी इस मकाम तक पहुंच पाया। बातें बहुत सारी आएंगी, बातें बहुत सारी होगी। ये टॉक हमारा रेगुलर चालू रहेगा। हम हर दिन एक नए टॉपिक पे बात करेंगे, और आप लोगों से मैं रेगुलर रूबरू होना चाहूंगा। आप सभी लोगों की समस्याओं के लिए मैं दुखी हूं, मैं क्षमा प्रार्थी हूं, और मैं चाहता हूं कि इसे आगे बढ़ाना है। कई लोगों ने मुझे ये बोला कि सर 10 दिन आप ऐसा करें, एप्लीकेशन बंद कर दें। बट दोस्तों, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि नेटवर्क मार्केटिंग कई लोगों ने कई जगह पे, खासकर ये एप्लीकेशन लेवल की चीजों में ऐसे मार खाए हुए हैं, ऐसी एक्सपीरियंस हुई है कि अगर हम 2 दिन भी पूरी तरह से एप्लीकेशन बंद कर देंगे ना, तो शायद आप लोगों पे गाज गिर जाएगी। लोग अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन करने लगे। हाँ, प्रॉब्लम है, उसके सॉल्यूशन के लिए हम हैं, सॉल्यूशन की पूरी प्लानिंग कर रहे हैं। कई लोग बोल रहे हैं गोवा कब लेके जाएंगे। दोस्तों, आपको बता दूं, गोवा की पूरी प्लानिंग हो चुकी है, और जल्द ही हम लोग गोवा ट्रिप रखेंगे। बस ये कोरोना पीरियड खत्म होने दें। शायद उन्हें पता नहीं है जो गोवा की बात कर रहे हैं कि अभी कोरोना पीरियड पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। पिछले ही 2-3 दिन पहले इंडिया में रिकॉर्ड कोरोना के पेशेंट पाए गए। मैं ये बोलना चाहूंगा कि आप दुनिया को ओपन नजर से देखें, बाहर क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, और उस बीच में आपको क्या देखें। आप कुएं का मेढक बन के न रहें,
कि एक किसी ने कुछ चीजें दिखा दी और वो देख के आपको लगता नहीं यहाँ तो ऐसा है वहां वैसा है। आपके सहयोग से मैं हूं और मेरे इसी सहयोग से आप लोग अचीवमेंट करने वाले हैं। मैं भी आपके लिए हमेशा तत्पर हूं। मैं अनुरोध करता हूं आप सभी लोग भी मेरे लिए तत्पर रहें, तब हम मिलके कुछ बड़ा कर सकते हैं। ये जो नेटवर्क मार्केटिंग है ये सिक्के की तरह है, हेड और टेल दोनों से एक सिक्का बनता है। हेड है तो टेल है तो हेड है, और दोनों है तभी वो सिक्का है। दोनों में से कोई भी एक चीज के गैप में वो सिक्का पूरा नहीं हो सकता है। तो बस फिर से एक अनुरोध ये करने के लिए आज मैं इसके सामने मीटिंग लिया कि धैर्य थोड़ा बना के रखें, इतने जल्दी वाइबल ना हो जाए। कई लोग बार बार बोलते हैं सब नेगेटिव हो रही है, टीमें नेगेटिव हो रही है, बट मैं ज्वाइनिंग देख रहा हूँ, ज्वाइनिंग तो बढ़ते ही जा रही है। यानी आपकी सोच में कुछ चीजें छिपा हुआ है। अगर आप प्रॉब्लम के जगह सॉल्यूशन को देखेंगे, आप ये देखेंगे कि 10 दिन की दिक्कत हुई लेकिन 18 नई चीजें कंपनी ने दी। पेमेंट गेटवे को अगर मिला दूं तो 19 चीजें हो गई। तो बात वही है, आप सभी लोग लीडर्स हैं और मेरे से ज्यादा मोटिवेशन और सारी चीजों को जानते हैं। मैं अपने आप को बहुत तुच्छ समझता हूं आप लोगों के सामने। आप बहुत बड़े हो, आप बहुत बड़े मोटिवेटर हो, ट्रेनर हो। बस एक ही चीज बोलना चाहूंगा, टेक्नोलॉजी में अभी भी हम थोड़ा पीछे हैं। इंडिया अभी भी पीछे है। बहुत सारे लोग आज भी नहीं जानते हैं कि टेक्नोलॉजी चलती कैसे है, ये कैसे होता है, वो कैसे होता है। और हम खुल के इतने ट्रांसपेरेंसी से इन सभी चीजों को आप लोगों के सामने रखते हैं, शायद कहीं भी या किसी भी कंपनी में इतनी ट्रांसपेरेंसी से कोई चीजों को नहीं रखा जाएगा। दूसरी चीज, सॉफ्टवेयर की जो लोड है या कभी कभी स्लो चलता है, तो इसकी एक चीज मैंने जो अभी एनालाइज किया, लगभग 8:30 बजे से 9:30 बजे पे सॉफ्टवेयर के अंदर और ज्यादा लोड अचानक आ जाता है। इसके लिए आप लोगों को बता दूं, मैं एक लोड सर्वर अलग से इसके अंदर जोड़ने जा रहा हूं। 2-4 दिन में वो तैयार हो जाएगी और सोमवार के बाद, आने वाले मंडे के बाद से इसमें वो लोड की भी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। बीबीपीएस की सिस्टम 90% अच्छे से चल रही है। अगर कुछ चीजों में दिक्कतें आ रही है आपको और दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, तो वो चीजें भी हम आप लोगों का जल्द से जल्द सॉल्व कर देंगे। कई टेक्निकल चीज समझने की जरूरत है। कई बार ऐसा हुआ कि रिडीमेबल की नीड का ज्यादा हो गया और वैलेट अमाउंट कम है। आप लोगों को एक चीज आज यहाँ टेक्नोलॉजी की बातें मैं बता दूं कि रिडीमेबल जो अमाउंट दिखता है, दैट इज नॉट अ अमाउंट। वो अमाउंट नहीं है, दैट इज ओनली केवल वो फिगर है जो आपका रिडीमेबल ट्रांसफर करने के लिए। कई लोगों का ये सवाल रहता है, सर कैशबैक 0 है, मेरा कैशबैक नहीं आ रहा है। एक एग्जांपल मैं बताता हूँ आपको। अगर आपके पास 500 रुपए है रिडीमेबल और 500 वैलेट अमाउंट है, यानी आपका एक्चुअल अमाउंट 500 है। आपने IMPS किया और कई बार हॉलीडेज के दिन में करते हैं, ऑफ टाइमिंग में करते हैं, बैंकिंग की टाइमिंग में, सर्वर के प्रॉब्लम में करते हैं, तो कई बार वो रिडीमेबल अमाउंट जाके वहां स्टक हो जाता है। स्टक होने के बाद आपको क्या दिखता है कि आपका वैलिड अमाउंट हो गया 0। आगे जाके वो 24 आवर या 48 आवर में वो क्रेडिट हो जाता है, वो चला जाता है आपके अकाउंट में, लेकिन रिडीमेबल बच जाता है 500। अब जैसे कैशबैक आया, 10 रुपया कैशबैक आया, आपका वैलेट अमाउंट 10 रुपया होता है और रिडीमेबल होता है 500। कैशबैक की फॉर्मूला है रिडीमेबल वैलेट अमाउंट माइनस रिडीमेबल इज इक्वल टू कैशबैक। ये फॉर्मूला हमने रखा है।
इसमें माइनस में होने के कारण वो कैशबैक 0 दिखाई देता है। और लोग क्या चाहते हैं, हमने वो 500 तो ले ही लिया, अब ये रिडीमेबल जो 500 दिख रहा है वो भी मेरे अकाउंट में आ जाए। ऐसा नहीं हो सकता है दोस्तों। कई बार ऐसा होता है कि किसी सॉफ्टवेयर मिस्टेक के कारण कई बार डबल क्रेडिट हो जाता है, तो 2-3 दिन के बाद कट होता है। तब हम देखते हैं कि टिकट में क्वेश्चन मार्क करके आते हैं कि ये कट क्यों हो गया। लेकिन मुझे हंसी आती है इस बात पे, जब डबल क्रेडिट हुआ था तो उनका कंप्लेन बॉक्स में ये क्वेश्चन मार्क नहीं आता है कि सर डबल क्रेडिट हो गया। कृपया सर सिस्टम के साथ ईमानदार रहें, सिस्टम आपके साथ ईमानदार रहे। गलत करेंगे गलत होगा, आप गलत करेंगे यहां से भी आपको गलत ही मिलेगा। जो बाउंस करेंगे वही आपको वापस आके मिलेगा। गेंद अगर मारेंगे तो गेंद ही वापस आएगा, फुटबॉल मारेंगे तो फुटबॉल वापस आएगा। इसलिए दोस्तों मैं चाहूंगा इसे ईमानदारी पूर्वक एक अच्छे सिस्टम बनने दें और इसका सहयोग करें। कहीं भी अपने निजी स्वार्थ या निजी चीजों के लिए इससे करप्ट ना करें। हम बहुत अच्छी तरह से सिस्टम बनाना चाहते हैं, हम आगे बढ़ना चाहते हैं, हम बढ़ भी रहे हैं। जो पहले थे उन्हें आज दिखाई देता है कि मिक्स मनी मैंने छोड़ दिया, लेकिन आज मिक्स मनी चल रही है और लोग कर रहे हैं और लोग अच्छी अर्निंग भी कर रहे हैं, लोग सर्विसेज भी ले रहे हैं, लोगों की सर्विसेज बढ़ भी रही है। तो दोस्तों छोटे छोटे चीजों के लिए आप लोग बाइबल ना हो, पेशेंस बना के रखें। और मैंने देखा है कई लोगों को, अभी हमारी तेलंगाना इलेक्ट्रिसिटी की कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, हालांकि वो बीबीटी इसमें नहीं था इसलिए प्रॉब्लम हुई। मुझे तेलंगाना से एक लीडर ने बहुत अच्छा सहयोग किया। आई मेड हिम, मैंने उनको अथॉरिटी भी दिया कि सारे तेलंगाना के जितने भी बिल्स हैं, जो भी ये शिकायतें कर रहे हैं, आप अपने ग्रुप में उन लोगों से सारे बिलिंग करवा दें, उन लोगों के सारे रिफंड आप कर दें वैलेट में, हम आपको वैलेट क्रेडिट कर दें। आज तक दोस्तों अभी तक की हिस्ट्री है कि 10 पैसा भी मिक्स मनी किसी का नहीं रखी है और न रखेगी। अगर 2 साल के बाद भी किसी का कंप्लेन आया कि सर मैंने 10 रुपए का रिचार्ज किया था और नहीं हुआ था, तो उस वक्त हमने कंप्लेन नहीं किया, किसी को बताया नहीं, आज बता रहा हूँ, तो भी उसे उस समय की चीजें क्रेडिट कर दी जाए। बीच में कुछ दिक्कतें हुई थी, कई गोल्ड और सिल्वर की क्रेडिट या लीडर से क्रेडिट नहीं हुई। आप सभी लीडरों से अनुरोध है कि ईमानदारी पूर्वक उन सिल्वर उन गोल्ड से ये टोटल करवा के निकलवा लें कि कितनी अमाउंट उनकी आती थी, क्योंकि हमने सिस्टम इतना ट्रांसपेरेंट बनाया है सर कि कंपनी को बाद में पता चलता है कि वो बंदा डायमंड हुआ है। डायमंड को ज्वाइनिंग लगाने से पहले पता चल जाता है कि आज ये आईडी मैं लगाऊंगा तो मैं डायमंड बन जाऊंगा। इतनी ट्रांसपेरेंट सिस्टम आपको कोई भी नहीं देगा। और अगर उसके बावजूद आपको ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीज ये है, तो सर मर्जी आपकी, आपको नमन, आप बेहतर हो, आप बेहतर समझते हो, आप में समझदारी अच्छी है, आप अपने समझदारी से काम करें। हमने कभी आज तक किसी लीडर्स को न तो ज्वाइनिंग के लिए जबरदस्ती की, न प्रेरित किया। हम तो चाहते हैं आप सभी के साथ संयम के साथ लाइफ टाइम की अपॉर्चुनिटी दिया है, लाइफ टाइम हम लोग इसी तरह साथ बढ़े। और ये 10 दिनों का फिर से मैं धन्यवाद करना चाहूंगा जो लीडर ने अपने ऊपर कष्ट सहते हुए ये पेशेंस को बरकरार रखा, ताकि हम नए कई चीजें इसके अंदर ला सकें। ये पेशेंस के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ और मैं ये वादा करता हूँ कि और भी कई चीजें हम डायरेक्टली करने जा रहे हैं। हमारी कुछ मीटिंग हो रही है रिचार्ज रिलेटेड, हम डायरेक्टली प्रोवाइडर से जुड़ेंगे और रिचार्ज की भी प्रॉब्लम धीरे धीरे सॉर्ट आउट हो जाएगी। हालांकि रेशियो अगर देखा जाए हर जगह 100% रेशियो कहीं भी नहीं होता है। चाहे पेमेंट गेटवे की बात करें, चाहे रिचार्जेस की बात करें, चाहे ईबीपीएस की बिल की बात करें, चाहे आप गवर्नमेंट सेक्टर के इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट की बात करें, 100% सक्सेस रेशियो कहीं भी नहीं है।
because it depends on technology. उसी तरह अगर बात करें रिचार्ज की, तो जहां 50 लाख रुपए के डेली ट्रांजेक्शन में अगर 5,000 की कोई दिक्कत आती है तो ये बहुत बड़ी दिक्कत नहीं आती है, ये रेशियो कम है। हाँ, हालांकि वो चीजें बहुत जल्द सॉल्व हो जानी चाहिए, इसका मैं बखूबी ख्याल रख रहा हूँ और इसलिए मैंने स्ट्रेटजी चेंज की कि अभी कस्टमर केयर को सभी चीजों को एक ही आदमी को देने से अच्छा हम अलग अलग चीजों के लिए एक्सपर्ट बनाना शुरू करेंगे। थोड़ा वक्त और दे, मैं आपको भरोसा दिलाना चाहूंगा, हर चीजों के एक्सपर्ट्स को हम ला के खड़ा रखेंगे और आपके सहयोग के लिए नेक्स्ट मनी हमेशा तत्पर रहेगी। मैं खुद भी तत्पर हूँ और अपने टीमों को मजबूत बना के मैं और ज्यादा आप लोगों का सहयोग के लिए रेडी हूँ। बट अनुरोध आपसे फिर से यही है कि आप भी इसी तरह साथ बनाए रखें। धन्यवाद दोस्तों। मैं रोहिला जी को बोलूंगा आपको कुछ शब्दों में चीजों को विराम करें और नेक्स्ट मीटिंग में हम जरूर हाजिर होंगे। आपको बैनर के माध्यम से ये मिल जाएगा कि ये 3000 आईडी में प्रेजेंटेशन देने वाले कौन है, कौन प्रेजेंट करेंगे, किस टाइमिंग में करेंगे प्रेजेंट, और ट्रेनिंग का सेशन कब होगा और कौन ट्रेनिंग देंगे। आप सभी लोगों का इतना वक्त देने के लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा आप सभी लोगों को। और आप सभी लोगों का अच्छा और बुरा सभी कमेंट मेरे को मान्य है, मैं मान्य करता हूं और मैं अपने अंदर लेता हूं। आप सभी लोग मेरे शिक्षक हैं, मैंने जैसा लास्ट टीचर्स डे के दिन बताया था, आप लोग मुझे दिन ब दिन एक नई चीजें सिखाते हैं, मैं सीखता हूँ, उसको अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करता हूँ और इसी के कारण हम बढ़ते जा रहे हैं और हम हमेशा बढ़ते रहेंगे। धन्यवाद बहुत बहुत। ये मीटिंग मेरे लिए बहुत ही अच्छा लग रहा है, दिल को सुकून मिल रहा है। बहुत दिन से दिल व्याकुल था आप लोगों से बात करने के लिए। फिर मिलेंगे जल्द ही आप लोगों के साथ। समय कुछ भी हो, रात के 9 बजे 10 बजे सुबह के टाइमिंग में मैं जरूर आप लोगों से रूबरू होता रहूंगा और ये गोल्ड एंड डायमंड नेटवर्क की मीटिंग हमेशा करूंगा और आप लोगों के सभी चीजों का जवाब देता रहूंगा। इंटरेक्शन सेशन हम नेक्स्ट टाइम करेंगे, उसमें आप लोगों के सवाल और मेरे जवाब सबके सामने खुल्लम खुल्ला। धन्यवाद दोस्तों।